दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वह ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेटलमेंट कैसे करना है, किन से बात करनी है और कैसे कैसे बात करनी है, जिससे आपका कम से कम में सेटलमेंट भी हो जाए। और सेटलमेंट के बाद जो आपको हरासमेंट कॉल आती है, लोग आपके घर पे आके परेशान करते हैं मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, उससे आप बच जाएँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस बात को फॉलो करके आप आसानी से सेटलमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है बार बार ये आता है कि आप सेटलमेंट करवा दीजिए, सेटलमेंट आपके द्वारा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मैं सेटलमेंट नहीं करवाता हूँ और आपको किसी से सेटलमेंट करवाना भी नहीं है। सेटलमेंट अगर आपको करना है तो आपको बैंक के द्वारा ही सेटलमेंट करवाने में फ़ायदा होता है। बैंक से सेटलमेंट आप जब करवाएंगे तो आपको दो चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। एक तो बीच के जो कोई एजेंट होंगे या दलाल होंगे वो पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी डेट मैनेजमेंट की कंपनियां आ गई हैं जो सेटलमेंट के नाम पे आप लोगों से पहले तो फीस वसूल लेती हैं और फिर वो कहती हैं कि हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे तो हम आपसे 10% या 5% लेंगे। तो खुद अगर आप सेटलमेंट करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी। ठीक है। और करना क्या है आपको सेटलमेंट करवाने से पहले, देखो दोस्तों, सेटलमेंट करवाने से पहले सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह मोट होना चाहिए कि अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो बैंक के पैसे आप वापस दे दीजिए। बैंक को अगर प्रॉपर टाइम पे स्टैंडर्ड अकाउंट्स के द्वारा अगर आप बैंक को पैसे देते रहेंगे तो बैंक कोई ब्याज नहीं लगाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब आपका स्टैंडर्ड अकाउंट नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी कि आपका जो EMI प्रॉपर टाइम पे जा रहा था आपके अकाउंट से वो कटना बंद हो जाता है, बाउंस हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो आप रेगुलर कर रहे थे आप उसका पेमेंट करना छोड़ देते हैं, मिनिमम ड्यू जो आप दे रहे थे वो भी छोड़ देते हैं, तो आपका अकाउंट नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट होते ही आपको बहुत सारी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस पर चार्ज लगते हैं, बाउंसिंग चार्ज लग गया, ओवर लिमिट का चार्ज लग गया। यह सारे चार्ज आपको परेशान करके आपकी लिमिट को अनलिमिटेड कर देते हैं, ओवर लिमिट कर देते हैं और उस पर और चार्ज पे चार्ज लगता रहता है। तो देखिए अगर पैसा है तो उस चीज़ को स्टैंडर्ड करके आप प्रॉपर अपने अकाउंट को मेंटेन करके आप उस पेमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है कोविड-19 के बाद तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए जैसे आपका नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, रिकवरी के हैंडल आपका अकाउंट चला जाता है, रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं। जब वो परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका काम होता है, बैंक चाहता है कि हमारा पैसा किसी भी तरीके से आए। पहले प्यार से मांगेंगे, फिर थोड़ा डरा के मांगेंगे, थोड़ा धमका के मांगेंगे। अलग अलग बकेट होते हैं रिकवरी के भी, 1 2 3 4 5 6 पिलर्स बोला जाता है किसी भाषा में। तो कभी वकील बन करके फ़ोन करेंगे, कभी कुछ बन करके फ़ोन करेंगे, कैसे कैसे आपको परेशान करते हैं। ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियोस बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे वो फ़ोन आने लग जाए तो पहले कोशिश करिए कि अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाए। कम लिमिट का क्रेडिट कार्ड है या कम लिमिट के पर्सनल लोन रह गए हैं, कुछ महीने हो गए रह गए हैं, तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप लाखों के क्रेडिट कार्ड में अगर फंस गए हैं तो फिर आपको सेटलमेंट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सेटलमेंट में होगा क्या कि आपका जो अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बैंक एक अमाउंट को स्टॉप करके आप जो पैसों में सेटलमेंट करेंगे वो सेटलमेंट पे आपको NOC दे देगा। और NOC के बाद अगर भविष्य में फिर आप चाहें कि हाँ जी मुझे आप सेटलमेंट का अमाउंट जो बाकी बचा हुआ है उसका पेमेंट करके मैं अपने अकाउंट को अच्छा कर लूँ, स्टैंडर्ड कर लूँ, तो आपको बैंक वो पेमेंट लेके NDC भी दे देगा और 6-7 महीने में आपका सिबिल भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सेटलमेंट करने में कम से कम में अगर करना है तो बैंक के जो रिकवरी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे आपको बात करनी है। शुरू में जब आप बात करेंगे तो वो आपको ज़्यादा पैसे बताएंगे, फिर कुछ महीने अगर आप डिले करेंगे तो और आपको लगेगा कि वो ज़्यादा पैसा हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 6-7 महीने तक अगर आप बार्गेनिंग करते रहेंगे तो आपका पैसा और कम होता जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका जो रिकवरी है वो NPA हो जाता है और NPA के बाद बैंक भी चाहता है कि यार मेरे को जो पैसा मिले ले लूँ, ताकि कहावत है ना, भागते चोर की लंगोटी भली, इसीलिए वो पैसा ले लेता है। इस बिटवीन में आपको हो सकता है कि रिकवरी वाले आपको बोले कि हाँ जी सर आप इतना पेमेंट कर दीजिए, आप इतना पेमेंट आप मुझे कर देंगे तो मैं आपका अगले महीने इसको सेटलमेंट करवा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसी चीज़ की जो बात है ध्यान रखना कि आपको किसी को अगर सेटलमेंट करना है तो आप उसको बोलिए नहीं भाई सेटलमेंट का लेटर मेरा बनवाओ तभी मैं पेमेंट करूँगा, अब मैं कोई पेमेंट नहीं करने
आपको चाहे कितना भी टाइम लगे, सेटलमेंट लेटर राइज करवाइए। आप जब एग्री हो जाएंगे, बैंक जब एग्री हो जाएगा, सेटलमेंट लेटर आपको ऑफर करेगा, उसको एग्री होंगे और आपको वो पेमेंट करना है। वह पेमेंट आप 3 टाइम में भी कर सकते हैं और 1 टाइम में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि 1 टाइम वाला सेटलमेंट जो आप करवाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि 1 टाइम में आप जो भी पैसा देंगे उसके कुछ दिन के बाद आपको एनओसी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें यही आपको फ़ायदा होगा कि आप खुद बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने बैंक का कितना पैसा लिया था, आपने कितना यूज किया और आपको बैंक ने कितना ब्याज लगाया है। उस हिसाब से आप बार्गेनिंग करके 10%, 15%, 20% जितने पे आप कंफर्टेबल हो आप सेटलमेंट करवा लो। इसमें किसी बाहरी बंदे को इन्वॉल्व मत करो। हर जीवन में, हर क्षेत्र में बाहरी बंदा अगर आपके अंदर इन्वॉल्व होगा तो आपका घाटा है और उस बंदे का फ़ायदा जिसको आपने इन्वॉल्व किया अपनी लाइफ में। तो सेटलमेंट में भी सेम ऐसा ही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई कि सेटलमेंट आपको खुद क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कोई तो चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो प्लीज़ आइए व्हाट्सएप में, मैं मेरी टीम देंगे जवाब। दोस्तों हम आपको सेटलमेंट पे सलाह देते हैं, सेटलमेंट नहीं करवाते हैं। कोई सलाह लेनी है तो भी आप व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं। पढ़ने का शौक है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए www.ahktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा क्योंकि वीडियो सबसे पहले टेलीग्राम में ही जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर का रखिए ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान। बाय बाय, सी यू।